नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। साहिबगंज में छात्रों का प्रदर्शन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। साहिबगंज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक की घटनाओं तथा दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई कार्रवाई के विरोध में शनिवार को साहिबगंज समाहरणालय डीसी कार्यालय गेट के बाहर बड़ी संख्या में छात्र युवा सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन में शामिल छात्रों का आरोप है कि नीट, जेपीएससी सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक होने से लाखों मेहनती अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में पड़ गया है। उनका कहना है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम और आर्थिक संघर्ष के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक और परीक्षाओं के रद्द होने से उनकी मेहनत, समय और भविष्य पर गंभीर असर पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर प्रदर्शन में शामिल छात्र छात्राओं का क्या कहना है। संथाल परगना ब्यूरो से मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। Today I want to ask the accountability from the government for the 20 NEET students, aspirants who lost their innocent life just because of the miserable education system that we have in India today. I just want to ask that we Indians say that we have the largest democracy in India. Then why in Jantar Mantar there were like we the students are asking for accountability? Then why it turned into a brutal lathi charge? In Article 19 of Constitution we have the very fundamental basic rights, right to speak. Then why when a student speaks in Jantar Mantar is charged with lathi, shattered with cannons and are thrown with tear gases? I want to ask the government of India that why we don't have the basic rights today in India, being the very largest democracy, why we are begging for our democracy? Because democracy does not die in one day. It weakens every time a citizens choose silence over courage. So I'm here for the youth of our nation. I'm here not only for the NEET aspirants. I am a class student. In future, who knows my paper will be leaked? Who knows if I want something or my paper will be leaked? So it is for the accountability, and we don't want from our Prime Minister late night deals, or we don't want any tweets. We want the resignation of Mr. our Honorable Education Minister धर्मेंद्र बच्चा जो रद्द कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, उसके बारे में हम लोग खिलाफ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को हम लोग इस्तीफा चाहते हैं। और हमारे दिल्ली में जो हमारे छात्र के ऊपर जो लाठीचार्ज किए हैं उनके विरोध में हम लोग प्रदर्शन निकाले हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान को हम लोग का इस्तीफा चाहिए। चलिए, संगठन छात्रों के द्वारा की जा रहा है। ठीक, कब तक जिले में यहाँ के पुलिस की क्या सपोर्ट रही है आप लोगों के साथ? पुलिस यहाँ झारखंड पुलिस को बहुत सपोर्ट है, हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ का। ये जो रैली है इसका मैं देखता था और आज का जो प्रोटेस्ट है ये नीट जो दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, जो छात्रों के साथ बर्ताव की गई और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए और हमारे भाइयों के साथ बेचारा हम लोग आए सिर्फ स्टूडेंट के लिए। आज कोई नेता के लिए खड़ा होता है या कुछ होता है तो उसके लिए हर एक इंसान उसके पीछे खड़ा रहता है, बट हम छात्र के लिए कौन खड़ा रहेगा? हम ही छात्र खड़े रहेंगे ना। वो जरूरी नहीं कि हम भी नीट में पढ़ दे तो ही खड़े हो। हम एक छात्र होने के नाम हमारा ये नेतृत्व है कि हमारे भाइयों और बहनों के साथ जो भी ब्रूटल उनके साथ बिहेव किया जा रहा है दिल्ली में, वो बहुत ही नाइंसाफी है। तो उनके लिए हम खड़े रहेंगे और इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मिल जाएगा, बस इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट किया और तब तक नहीं प्रोटेस्ट रुकेगा जब तक वो इस्तीफा ना दे। केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री दिल्ली के केंद्र शिक्षा मंत्री का हम लोग इस्तीफा का मांग कर रहे हैं, जो कि नीट का पेपर के विरुद्ध में हम लोग आज रैली निकाले हैं। रैली का मतलब विशेष रूप से यही है कि दिल्ली में जो छात्र विरोध कर रहे हैं प्लस उनको पर लाठी जो चार्ज किया गया जा रहा है वो बहुत ही घिन, मतलब हम लोग छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र के पास इतना अत्याचार होगा हम लोग सहेंगे नहीं। बहुत तकलीफ होती है सर, हम लोग बहुत गरीब घर से आते हैं, इतना गरीब कि हम लोग बता नहीं सकते हैं। और ऐसे बार बार पेपर लीक होगा तो हम लोगों का ये ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये हम लोग कतई ही बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बर्दाश्त करने लायक भी नहीं है। अभी केंद्र पर पेपर लीक रहा है, अभी सब कुछ का पेपर मतलब सब पेपर लीक मतलब लीक हो रहे हैं, सब पेपर बेच रहा है, सब नौकरी सरकार सबको बेच रही है।
खरीदने वाला खरीद रहा है, तो हम लोग पढ़ने वाला विद्यार्थी आखिर क्या करेंगे? हम लोग इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अब पढ़ने के लिए आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तब शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा, नहीं तो ऐसे नहीं सुधरेगा। जब तक हम लोग इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक आदमी का इस्तीफा बहुत जरूरी है, तभी शिक्षा का व्यवस्था का पूर्ण रूप से चल सकेगा। ज्ञापन भी सौंपने का हाँ जरूर रुकेगी सर। इसमें कुछ % जो सरकार नियम बना रही है, 1 करोड़ उसे मुआवजा लिया जाएगा, जुर्माना के तौर पर 10 साल का सजा होगा, इसमें जरूर रुकेगा। अगर ये सरकार ये पूर्ण रूप से लागू करती है तब, और नहीं करती है तो इसी तरह एक पेपर का 10 लाख 20 लाख रुपए में बिचेगा और हम लोग का भविष्य खराब होते जा रहेगी। ज्ञापन सौंपने का भी कार्यक्रम है। हाँ, अभी हम लोग DC के पास ज्ञापन सौंपेंगे। पहले हम लोग SDO सर से बात करेंगे और ज्ञापन सौंपने का हम लोग बात करेंगे कि हम लोग DC को ज्ञापन सौंप देंगे, इसका भी इस रैली को समाप्त करेंगे। चलिए ठीक है।